नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिब सदर व मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरी आज की तकरीर का मौजू है इकबाल और खुदी। कभी दरिया से मिसले मौज उभरकर, कभी दरिया के सीने में उतरकर, कभी दरिया के साहिल से गुजरकर मकाम अपनी खुदी का फाश उतरकर। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल सिर्फ शायर न थे, बल्कि इस सदी के अजीम मुफक्किर और सियासतदान भी थे। दुनिया के बड़े बड़े मदीन के तबहरे इल्मी, आली दिफाई और दूरबीनी के मोतरिफ और मद्दाह हैं। इनके कलाम और पैगाम के तो बेशुमार पहलू और गोशी हैं, जिन पर बहुत से अहले नज़र और अहले फिक्र रोशनी डालते रहते हैं। मगर मुझे जिस बात में इकबाल का कलाम और मौज़े फन नजर आया, वो इनका पेश करदा नजरिया खुद ही था, जिसके जरिए वो जिंदगी के मोहम्मे को हल करते हैं और एक मुकम्मल और काबिल अमल निज़ाम हयात पेश करते हैं। इब्तिदान लोगों ने इसको महज शेराना इस तरह वो मजलूम की बढ़ करा दिया, मगर इकबाल के मद्दाहों ने इसका जवाब यूँ दिया कि इकबाल के नजरिया जिंदगी का जौहर इनका तस्वर खुद ही है, और ये तस्वर इनके पैगामों कलाम में इस तरह जारी और सारी है जिस तरह खुदा के इनात की हर शय में मौजूद है। इकबाल ने सिद्दत और जज्बे से नजरिए को बयान किया कि इन पर नजरिए के मुवज्जद होने का गुमान होता। सज्जदी वकार खुद ही ऐसा के दो मायने हैं, एक गरूर नफूस और तकब्बुर, दूसरा अफरादियत, अनमन, खुशनास और इरफान इज़्ज़त वगैरह। इकबाल से वहदत और वजदान और शऊर के रोशन नज़र से ताबीर करते हैं। इनके ख्याल में तख़य्युलात और कहानियात इस शय से मुनव्वर होते हैं। ये पूरी सार शय कायनात की हर चीज़ में मौजूद है, मगर इसकी लताफत मुशाहिदे में नहीं आ सकती। हर चीज़ है महवे खुद नमाई, हर जर्रा शहीदे किबरियाई, बेज़ौक़ ज़िंदगी मौत, ताबीरे खुदी भी है खुदाई। बड़े सगीर में अंग्रेजों की इब्तिदा से पहले तक नफ़ी खुदी, खुद को कमतर और हकीर समझने का खतरनाक रुझान आम था, जिसने मुद्दे ज़राअत तक कौम मसीह को ज़लील किए रखा। हाज़रीन ग्राम, इकबाल ने सज्जे अमल के खिलाफ जिहाद किया। इनके नज़दीक खुदी वाइमा नहीं बल्कि हकीकत है, और अपनी इरादत को फना कर देने से न सिर्फ इंसान खुद मिट जाता है, बल्कि अगर ये नजरिया कौमों के दिलों में घर करे तो कौमें फना और जलीलो खबार हो जाती हैं। इनके नज़दीक खुद ही अपने आप को पहचानने का नाम है। चुनांचे आप पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने आप को पहचान लिया इसने खुदा को पहचान लिया। साथियों, इलामा इकबाल के यहाँ खुदी की तीन मसले हैं। पहला महला अतात इलाही का, दूसरा ज़ब्ते नफ्स का, तीसरा और आखिरी नियामत खुदाबंदी का। यहाँ पहुँच कर इंसानी खुदी की तकमील हो जाती है और वो नातिक तरीन खुदी से राब्ता इस्तेमाल कर चुकती है। खुदी की शौक या कुंडी में किबरा नाश नहीं, जो नाश हो भी तो बेलज़्ज़त और नयाज नहीं। निगाह इश्क दिले जिंदा की तलाश में है, शिकार मुर्दा सब्ज़वार और शहबाज नहीं। अतात इलाही यानी कानून फितरत की पाबंदी से मुराद है, क्योंकि खुदा की बनाई हुई हर शय में कानून फितरत जारी और सारी है, और ये तमाम कायनात एक खास कानून के तहत काम कर रही है। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, वासिए के तमाम मुतारे कुदरत सब एक साहिब फरमान के ज़ेरे लगे हैं। बस इंसान पर भी लाजिम है तो कानून फितरत के इताअत करे और मुकर्रर हदूद में रहकर इत्तिकाई कोशिश करे। इत्तिकाए खुदी का दूसरा मरहला ज़ब्ते नफ्स है। ये खुदी की बड़ी बुलंद मंजिल है। इसमें इंसान से जिनको कसूरत, रऊनियत और लाशों से पाक साफ करता है, कीने और जज्बात से बचता है, इन पर गालिब आने की कोशिश करता है, खोफ लालच वगैरह से परहेज करता है, एक खास शान तंगना पैदा कर लेता है, हक़ूक़ पे बाकी बात साफ कर लेता है, तो अगर सब मक़ूम की अमली तस्वीर बन जाता है, दुनिया की किसी ताकत से ज़रा पर खौफ ज़्यादा नहीं होता, चेहरे हलाहल को खुल नहीं कहता, सदाकत का पुरस्कार बन जाता है, ख्वाहिशात पर काबू कर लेता है और अपने आप को समझने और मक़सद रहमी को समझने की सही करता है। खुदी का आखिरी मल्ला नियामत ले होता है। जब ज़ब्ते नफ्स का मरहला तय हो जाता है तो इंसान मोमिन की दुनिया में दाखिल हो जाता है। वाज़ेह रहे, इकबाल मोमिन को अमन में नहीं लेते। इनके नज़दीक मोमिन वो है जो खुदी के पहले दो मरहलों को तय करके आखिरी तकमीली मरहले में दाखिल हो जाए, अपनी तमाम क़ुव्वतों को मुस्तमद करके कायनात की क़ुव्वतों से बचने बेकार होकर इन पर गालिब आ जाए और नवाज़े फितरत को अपने ज़ेरे लगी करे। और इकबाल ने ये पहचान बताई, काफिर की ये पहचान क्या आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान क्या आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान की गुम इसमें है आफाक। इस मंजिल में दाखिल होने के बाद इंसान में खुदा जैसी सिफात पैदा हो जाती हैं और वो साहिबे फ़क्र और इश्क़ हो जाता है। इसी फ़क्र और इश्क़ बेनियाज़ी से वो तमाम मुसाइबा मुश्किलात पर काबू कर लेता है। वो खुदाए बुज़ुर्गों कतर का दस्ते कुदरत और ज़ुबान बन जाता है, यानी सही मानों में वो खुदा का नाइब और खलीफा बन जाता है। और खिलाफत की इस मंजिल को जब पा लिया जाए तो फिर बकौल इकबाल, हाथ है लहका बंदाए मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी कार कुशाकार साथ, खाली और नूरी निहात बंदाए मौला सिफात, हर दो जहां से गनी इसका दिल है नियाज, इसकी उम्मीदें कलील इसके
دلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، اور ہلکا ہی یاراتوں پر ریشم کی طرح نل، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اپنا آپ سے اس کو حریفانہ کچا کر خاکی ہے مگر خوف سے آزاد ہے مومن، جبتے نہیں کنجس کو جہاں اس کی نظر میں جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن۔ ایسے انسان کی زندگی خالصاً اللہ کے لیے ہوتی ہے اور وہ انسان کا رہبر و رہنما بن جاتا ہے، اس کی سلطنت خدا کی حکومت ہوتی ہے، اور یہی اقبال کا مرد کامل، مرد مومن، مرد فقیر اور مرد قلندر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔